सोचिए जरा, एक दावा है कि सिर्फ 6 महीने में आप किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। सुनने में कैसा लगता है? मतलब अविश्वसनीय है ना? हाँ बिल्कुल। पर क्या हो अगर ये सिर्फ कोई हवाई बात ना हो, अगर इसके पीछे कोई ठोस तरीका हो। सही। आज हम इसी चौंकाने वाले दावे की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास आज जो सामग्री है उसका शीर्षक है 6 महीने में महारत, गेम बदलने का माइंडसेट। अच्छा। तो हमारा मकसद है इसे परत दर परत खोलना और समझना। क्या ये बस एक मोटिवेशनल नारा है, हाँ, या या फिर इसके पीछे वाकई कोई सिस्टम है, कोई कारगर प्रणाली जिसे कोई अपना सके? सही बात है, क्योंकि ये जो सोर्स है ये साफ कहता है ये कोई सपना नहीं, एक पूरा सिस्टम है। और ये समझाने के लिए कुछ बड़े नामों का भी जिक्र करता है, जैसे एलॉन मस्क, विराट कोहली, हाँ। या फिर कई सफल यूट्यूबर्स। और पॉइंट ये है कि हर किसी ने कभी ना कभी, वो कहते हैं ना, जीरो से ही शुरुआत की थी। एक कोरे कागज से। बिल्कुल। और देखिए, इस सामग्री का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि शायद जो चीज इन लोगों को अलग बनाती है वो सिर्फ टैलेंट नहीं है, तो फिर क्या? बल्कि वो शुरुआती दौर का तीव्र और केंद्रित समर्पण हो सकता है। एक खास टाइम पीरियड, जैसे कि ये प्रस्तावित 6 महीने। अच्छा, मतलब इंटेंस डेडिकेशन। हाँ, जहां उन्होंने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। दावा यह है कि इसी फोकस्ड मेहनत ने उन्हें दूसरों से बहुत आगे कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। 6 महीने में किसी भी फील्ड का बाप बन जाना। हाँ, भाषा थोड़ी अनौपचारिक है, पर दावा यही है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि नॉर्मली तो हम यही सुनते हैं, यही मानते हैं कि भाई किसी चीज में माहिर होने में सालों लग जाते हैं। सही। सालों की मेहनत। तो ये 6 महीने वाला सिस्टम आखिर है क्या चीज? ये सामग्री से कैसे समझाती है? देखिए, सामग्री के हिसाब से ये 6 महीने सिर्फ गुजरता हुआ वक्त नहीं है। ये एक इंटेंसिव इमोशन है, मतलब पूरी तरह से उस चीज में डूब जाना। गहराई से। हाँ, विचार ये है कि 6 महीने की लगातार केंद्रित मेहनत उन सालों की ढीली ढाली कभी कभार वाली कोशिशों से कहीं ज्यादा असरदार हो सकती है। ओह। ये फोकस और इंटेंसिटी का प्रिंसिपल है। मतलब लंबे समय तक एवरेज कोशिश करने से बेहतर है कम समय के लिए असाधारण कोशिश करना। यानी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हाँ। खासकर जब सीखने की बात हो, कम टाइम में ज्यादा गहराई। बिल्कुल। तो क्या ये सोच ये भी बताता है कि इन 6 महीनों में अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, फोकस कहाँ करना है? हाँ, यहीं पर यह सिस्टम और क्लियर होता है। ये सामग्री 3 मुख्य स्तंभों, या कह लें कि पिलर्स, पर जोर देती है। 3 पिलर्स, ओके। हाँ, जिन पर अगले 6 महीने पूरी तरह से फोकस रहना है। पहला, सीखना, लर्निंग। सीखना, ठीक है, मतलब नॉलेज लेना। सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि लगातार नया ज्ञान गहराई से समझना, आत्मसात करना, बेसिक्स से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, लगातार प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। जो सीखा है उसे अमल में लाना। प्रैक्टिस तो ठीक है, पर लेकिन ये सिर्फ रटना या दोहराना नहीं है, ये है डेलिबरेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब सोच समझकर अभ्यास करना, अपनी कमजोरियों पर काम करना, खुद को लगातार चैलेंज करना। अच्छा, सोच समझकर, ठीक है। और तीसरा स्तंभ? तीसरा है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, डेली इंप्रूवमेंट। रोज इम्प्रूवमेंट। हाँ, इसे आप जापानी काइजन सिद्धांत की तरह समझ सकते हैं। ओ, काइजन, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। बिल्कुल। लक्ष्य ये नहीं कि एक दिन में पहाड़ तोड़ देना है। लक्ष्य है हर रोज, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पिछले दिन से बस थोड़ा सा बेहतर होना है। सीखना, सोच समझकर प्रैक्टिस करना और रोजाना सुधार। सुनने में तो ये तीनों बातें लॉजिकल लगती है, लेकिन हाँ। समर्पण का लेवल क्या है? कितना टाइम देना होगा? क्या ये सोर्स इस बारे में कुछ कहता है? क्योंकि 6 महीने सुनने में तो ठीक लगते हैं, पर शायद रोजाना बहुत मेहनत लगती होगी इसमें। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि सिस्टम आसान नहीं है। हाँ, मुझे लगा ही था। सामग्री एक ठोस सुझाव देती है। अपनी चुनी हुई स्किल को हर दिन कम से कम 3 घंटे पूरी तरह से समर्पित करने होंगे। 3 घंटे रोज? हाँ, और ये 3 घंटे ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई भटकाव ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। जीरो डिस्ट्रैक्शन। पूरी तरह से फोकस, चाहे वो स्किल वीडियो एडिटिंग हो, ट्रेडिंग हो, कोडिंग हो, फिटनेस हो, कोई भाषा सीखना हो या कुछ और। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ये रोज का काम है, बिना एक भी दिन चूके, पूरा समर्पण। 3 घंटे रोज, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। हाँ। लगातार 6 महीने तक। ये तो सच में एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। बिल्कुल। ये किसी पार्ट टाइम हॉबी जैसा नहीं लगता।
ये तो फुल टाइम मिशन जैसा लग रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई ये कर लेता है, ये 3 घंटे रोज फोकस के साथ, तो ये सामग्री किस तरह की प्रोग्रेस एक्सपेक्ट करने को कहती है? क्या कोई टाइमलाइन दी है? हाँ, और यहीं पर ये सिस्टम और भी महत्वाकांक्षी हो जाता है। सामग्री एक अंदाजन प्रोग्रेस की टाइमलाइन बताती है। ओके, क्या है वो? पहले 2 महीने। कहा गया है कि 2 महीने के फोकस्ड एफर्ट के बाद उस स्किल के बेसिक्स, जो बुनियादी सिद्धांत और तकनीकें हैं, वो समझ आ जानी चाहिए। मतलब नींव पक्की हो जानी चाहिए। हाँ, एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो जाना चाहिए। फिर 4 महीने। 4 महीने तक लगातार लगे रहने के बाद दावा यह है कि आप उन लोगों से आगे निकलना शुरू कर देंगे किन लोगों से? जो शायद उस फील्ड में लंबे समय से हैं, लेकिन जिन्होंने इतनी इंटेंसिटी या कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है। आप एवरेज से ऊपर उठने लगते हैं। 4 महीने में एवरेज से ऊपर। ठीक है। और 6 महीने के अंत में? वो जो बड़ा वाला दावा था। हाँ। और 6 महीने के अंत तक सामग्री का दावा है कि आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जहां लोग आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट मानने लगे। एक्सपर्ट। हाँ। सामग्री के शब्दों में, जैसा आपने शुरू में कहा था, लोग कहेंगे, भाई तुम्हें तो इस काम की गहरी समझ हो गई है। या फिर वो अनौपचारिक भाषा में। हाँ, या अनौपचारिक भाषा में, तुम तो इस काम के बाप बन गए हो। 6 महीने में बाप का दर्जा। ये सोचना ही अपने आप में नॉर्मल सोच को चैलेंज करता है। बिल्कुल। जहां लोग मानते हैं कि एक्सपर्ट बनने में 5 साल, 10 साल या वो 10,000 आवर्स लगते हैं। हाँ, वो माल्कम ग्लैडवेल वाला नियम। हाँ, वही। और ये कह रहे हैं सिर्फ 6 महीने। ये तो मतलब लगभग यकीन नहीं होता। यहाँ दिलचस्प बात यही है, ये दावा सिर्फ महारत का नहीं है, बल्कि एक तय और तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी टाइमलाइन में महारत का है। ये इस आइडिया को बल देता है कि सीखने की जो स्पीड है वो फिक्स नहीं होती। उसे इंटेंसिटी, फोकस और सही स्ट्रैटेजी से कई गुना बढ़ाया जा सकता है। जैसे टाइम को कंप्रेस कर दिया हो। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान और स्किल को तेजी से सोखकर टाइम को कंप्रेस करने जैसा। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल भी लगता होगा करने में। यकीनन। रोज 3 घंटे निकालना 180 दिन तक लगातार बिना रुके, इसमें जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी शर्त होगी। वो कौन सी सबसे जरूरी चीज है जिसके बिना ये सिस्टम काम ही नहीं कर सकता? बिल्कुल सही सवाल, और ये सोर्स इस पर बहुत क्लियर है। इस पूरी प्रणाली की जो नींव है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं नॉन नेगोशिएबल जरूरत है। हाँ, क्या है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन। इसके बिना सब कुछ ढह जाएगा। डिसिप्लिन, ये शब्द तो हम सब सुनते रहते हैं। लक्ष्य पाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन इस 6 महीने वाले सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में डिसिप्लिन का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ विल पावर की बात है? यहाँ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ विल पावर से कहीं ज्यादा गहरा है। सामग्री के अनुसार इसका मतलब है, पहली चीज, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज करना मतलब? हर दिन वो काम करना, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन फील हो रहा हो या नहीं। ये आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, जैसे रोज ब्रश करना। अच्छा, और दूसरा, प्रक्रिया पर फोकस, प्रोसेस पर। रिजल्ट की चिंता करने के बजाय रोज की प्रक्रिया, यानी उन 3 घंटों के काम पे ध्यान लगाना। प्रोसेस पर फोकस। और तीसरा, प्रलोभनों का विरोध, टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना। जैसे उन चीजों से दूर रहना जो आपका ध्यान भटका सकती हैं या आपके टाइम की मांग कर सकती हैं, खासकर उन 3 घंटों के दौरान। यानी रोज नियम से काम करना है, चाहे मन करे या ना करे। ये तो बहुत मुश्किल लगता है तो खासकर उन दिनों में जब प्रोग्रेस धीमी लगे या जब कोई फेलियर हो जाए, तब तो इंसान का डिमोटिवेट होना नेचुरल है। बिल्कुल, और इसीलिए ये सोर्स एक और इम्पोर्टेंट माइंडसेट पर जोर देता है। वो क्या है? असफलताओं और गलतियों को देखने का नजरिया बदलना। कैसे? सुझाव ये है कि हर असफलता को पर्सनल हार की तरह ना देखें, बल्कि उसे सीखने का मौका समझें, एक फीडबैक की तरह लें। फीडबैक मतलब ये फेलियर नहीं है? ये फेलियर नहीं, ये एक सिग्नल है। ये बता रहा है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा और कहाँ बदलाव या सुधार की जरूरत है। ये एक डेटा पॉइंट है, जजमेंट नहीं। अच्छा, तो फेलियर से डरने या निराश होने के बजाय उनसे सीखना है, उन्हें गाइड की तरह यूज करना। एग्जैक्टली। लेकिन इस पॉजिटिव सोच को बनाए रखना भी तो अपने आप में एक चैलेंज है, खासकर जब आप लगातार मेहनत कर रहे हो। हाँ है। क्या ये सोच मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कोई तरीका बताता है? हाँ, एक छोटा लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल सुझाव दिया गया है। क्या है वो? अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। छोटी जीत है? हाँ,
जब आप कोई छोटा सा लक्ष्य हासिल करते हैं या किसी चीज में हल्का सा भी सुधार देखते हैं, जैसे कोड का एक हिस्सा सही चल गया, हाँ, या ट्रेड में छोटा सा प्रॉफिट हो गया, या वीडियो का कोई पार्ट अच्छा एडिट हो गया, तो उसे मानना, एक्नॉलेज करना और खुद को थोड़ी शाबाशी देना इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है? इससे डोपामीन रिलीज होता है, जो आगे बढ़ते रहने के लिए फ्यूल का काम करता है। अच्छा, ये बड़ी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में छोटे छोटे माइलस्टोन बनाने जैसा है। तो डिसिप्लिन का मतलब हुआ रोज नियम से काम करना, फेलियर को फीडबैक मानना और छोटी सक्सेस से खुद को मोटिवेट करते रहना। बिल्कुल। ये तो सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं हुई, ये तो एक बहुत बड़ा मेंटल गेम भी है, रोज खुद से लड़ना। निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो अनुशासन ही वो पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है। ये सिर्फ एक दिन के जोश की बात नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की बात है जो आपको तब भी ट्रैक पर रखे जब मोटिवेशन कम हो या बाहर के हालात मुश्किल हों। हाँ, ये बात तो है। इसे बनाए रखना साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोर्स के अनुसार यही वो चीज है जो 6 महीने में महारत हासिल करने वालों को बाकियों से अलग करती है। यही असली चाबी है। और एक बात जो मुझे बहुत पावरफुल लगी वो ये है कि सोर्स कहता है हर दिन का थोड़ा सा मेहनत 6 महीने बाद तुम्हें उस जगह खड़ा कर देगा जहां लोग सालों से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने में लगभग जादुई सा लगता है। क्या ये उस कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात हो रही है जो हम अक्सर फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट में सुनते हैं? हाँ बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे स्किल और नॉलेज एक्विजिशन पर अप्लाई किया गया है। अच्छा। जैसे इन्वेस्टमेंट में रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना समय के साथ एक बड़ी रकम बन जाता है। हाँ। ठीक उसी तरह ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में रोज की थोड़ी थोड़ी लेकिन लगातार की गई मेहनत 6 महीने जैसे कम समय में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकती है। इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये स्किल्स पर कैसे लागू होता है? मतलब पैसों का कंपाउंड होना तो समझ आता है, पर स्किल कैसे कंपाउंड होती है? सोचिए, पहले दिन आप कुछ सीखते हैं, ठीक है। दूसरे दिन आप उस सीख पर कुछ और बनाते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तीसरे दिन आप उन दोनों को मिलाकर कुछ नया समझते हैं या करते हैं। हर दिन का ज्ञान और अभ्यास पिछले दिन के बेस पर बनता है। अच्छा, लेयर बाय लेयर। हाँ, तो क्या होता है, आपकी समझ गहरी होती जाती है। राइट। आपकी मसल्स अगर फिजिकल स्किल है या दिमागी पैटर्न अगर मेंटल स्किल है मजबूत होते जाते हैं। मसल मेमोरी की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। आप गलतियां तेजी से पहचानना और सुधारना सीखते हैं। पैटर्न पहचानने की आपकी क्षमता बढ़ती है। ये सब छोटे छोटे सुधार रोज होते हैं और क्योंकि ये पिछले सुधारों पर आधारित होते हैं, इनका असर गुणात्मक रूप से बढ़ता है। जैसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है ना। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल वैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई सीधी लाइन वाली प्रोग्रेस नहीं है, ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह है। एग्जैक्टली। शुरुआत में शायद प्रोग्रेस धीमी लगे, पता भी ना चले। हाँ, हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये तेजी से बढ़ने लगती है। हर दिन के वो 3 घंटे, वो छोटा सा सुधार, वो नया सीखा हुआ सबक, ये सब आपस में जुड़कर एक बड़ा इम्पैक्ट पैदा करते हैं। बिल्कुल। ये एक बार में पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा चढ़ने जैसा है, पर लगातार 180 दिन तक बिना रुके। आपने एकदम सही समझा। हर दिन का एफर्ट शायद अपने आप में बहुत ड्रामेटिक ना लगे। हाँ, रोज क्या ही बदलेगा। आज आपने 3 घंटे लगाए, कल फिर लगाएंगे, शायद आपको रोज बड़ा फर्क महसूस ना हो। लेकिन जब आप 180 दिनों तक इसे लगातार करते हैं तो इसका जो टोटल जमा हुआ प्रभाव है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वाह। सोर्स का यही मुख्य संदेश है। कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी का मिक्सचर चमत्कार कर सकता है और सीखने की प्रक्रिया को नाटकीय रूप से तेज कर सकता है। ये वाकई सोचने लायक बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस सोर्स का मूल दावा ये है कि 6 महीने जैसे कम समय में भी किसी फील्ड में गहरी पकड़ बनाना या कह ले महारत हासिल करना पॉसिबल है। हाँ, संभव है। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संभव है, पर इसकी शर्त है एक बेहद अनुशासित और केंद्रित सिस्टम को फॉलो करना। और उस सिस्टम के 3 मेन पिलर्स हैं। हाँ, लगातार और गहराई से सीखना, सोच समझकर निरंतर अभ्यास करना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर फोकस करना। और ये तीनों काम रोज करने हैं, बिना नागा, पूरी इंटेंसिटी से। एग्जैक्टली। और इन सब के पीछे जो इंजन है, जो इस पूरी गाड़ी को चलाएगा, वो है अटूट अनुशासन। बिल्कुल। जिसका मतलब है रोज काम करना, चाहे मन हो या ना हो,
फेलियर को फीडबैक समझना और रास्ते में मिलने वाली छोटी जीतों से खुद को मोटिवेट रखना। हाँ, और उन उदाहरणों को भी याद रखना जरूरी है जिनका जिक्र सोर्स करता है, चाहे वो मस्क हों, कोहली हों या सफल यूट्यूबर्स। हाँ, वो क्यों? ये याद दिलाने के लिए कि हर कोई कहीं ना कहीं जीरो से ही शुरू करता है। सही बात है। शुरुआती पॉइंट शायद उतना मैटर नहीं करता जितना कि उस शुरुआती दौर में दिखाया गया डेडिकेशन और इंटेंसिटी का लेवल करता है। ये उम्मीद जगाता है कि क्षमता कोई फिक्स चीज नहीं है, इसे फोकस्ड एफर्ट से गढ़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। इस सोर्स के अंत में एक सवाल पूछा गया है, कैसे शुरू करें, जिसका जवाब शायद अगले भाग में दिया होगा। हाँ, हो सकता है। हम उस पर तो नहीं जा रहे, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर घूम रहा है। क्या सवाल? क्या वाकई 6 महीने का ये इंटेंस फोकस्ड एफर्ट उन सालों की मेहनत पर भारी पड़ सकता है जो लोग रुक रुक कर कम इंटेंसिटी से करते हैं? क्या सीखने की दुनिया में तीव्रता सचमुच अवधि को मात दे सकती है? इंटेंसिटी ओवर ड्यूरेशन, ये विचार पारंपरिक ज्ञान को चैलेंज करता है और सोचने पर मजबूर करता है कि हम टाइम और एफर्ट को कैसे देखते हैं। ये वास्तव में एक सोचने वाला सवाल है, बहुत गहरा। शायद ये सिस्टम हर किसी के लिए या हर सिचुएशन में प्रैक्टिकल ना हो। हाँ, शायद। लेकिन ये इस पॉसिबिलिटी को सामने रखता है कि अगर सही स्ट्रक्चर और अनुशासन हो तो हम अपनी सीखने की क्षमता को, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। शायद हाँ। और शायद इस प्रणाली का पहला कदम, जैसे कि इस सामग्री में इशारा किया गया है, सिर्फ ये तय करना हो कि वो कौन सी एक स्किल है, सिर्फ एक, जिसे आप अगले 6 महीने समर्पित करना चाहते हैं। एक स्किल चुनना। और फिर पहले दिन के उन 3 घंटों को निकालने का संकल्प लेना, कमिटमेंट। शुरुआत शायद इसी संकल्प से होती है। बिल्कुल। इस दिलचस्प पड़ताल के लिए धन्यवाद, बहुत मजा आया। मुझे भी। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।